बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम बाय यूजिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। क्या है? ऐसा अमल जिसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस यूज हो, वो हमारे पास क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन। हमें पता है 4 बेसिक्स ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। अब करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है कि क्वेश्चन को सही तरतीब से ऑपरेशन लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्या है करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन? पहले हमारे पास आएगा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये है हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। इस करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को हम एक और नाम भी देते हैं डिमैस रूल। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, वो हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को लेके। अब डिमैस रूल देखें। डी है हमारे पास डिवीजन, एम है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ए है हमारे पास एडिशन एंड एस है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। अब हम एक कोई एग्जांपल लेंगे जिसमें हमारे पास ये चारों ऑपरेशंस यूज हो रहे हों और उस क्वेश्चन को हम इस डिमैस रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल 15 माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2। एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं डिमैस रूल से। पहले हमारे पास क्या है? डिवीजन। इस क्वेश्चन में चेक करते हैं हम कि हमारे पास डिवीजन है या नहीं। 15 माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2। पहला था हमारे पास डिवीजन, 18 डिवाइडेड बाय 2। डिवीजन आ रही है तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 9s are 18। आ गया पूरा। तो हमारे पास डिवीजन यहाँ पे सॉल्व होगी। -7 प्लस 3। बाकी क्वेश्चन उसी तरह लिखेंगे। कितने पे आया हमारे पास? 9 पे। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या हो गया? डिवीजन सॉल्व हो गई। अब डिमैस रूल में देखें, डिवीजन सॉल्व हो गई। देन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 3। तो इन दोनों को करते हैं। 7 3s are 21। 15 माइनस 21 प्लस 9। बाकी क्वेश्चन को हम उसी तरह लिखेंगे। जो चीज सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर आएगा। अब डिवीजन भी सॉल्व होगी, मल्टीप्लिकेशन भी। अब हमारे पास क्या है? एडिशन। अब देखें, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ कौन सा होता है? प्लस का। तो ये क्या आ जाएगा? प्लस 15। और दोनों प्लस के नंबर हम एक साथ लिख लेते हैं। प्लस 15 प्लस 9 माइनस 21। अब दोनों नंबर प्लस के हैं, होंगे क्या? प्लस, और साइन भी हमारे पास प्लस का आएगा। तो प्लस करते हैं हम इन दोनों को। 15 प्लस 9, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 माइनस 21। अब डिवीजन भी हो गई, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, एडिशन भी। अब हमारे पास क्या रह जाता है? सब्ट्रैक्शन। एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है। दोनों होंगे क्या? माइनस। और हमारे पास 4 माइनस 1 3 0। तो एक नंबर प्लस का, एक माइनस का, हुए क्या? माइनस। और हमारे पास साइन कौन सा आता है? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर हमारे पास 24 है, इसके साथ प्लस है। तो प्लस लिखें या ना लिखें हमें पता है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ कौन सा होता है? प्लस का। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 5A, पेज नंबर है 89। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग द डिमैस रूल। इसका पार्ट 1 है हमारे पास 30 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 18। डिमैस रूल क्या था हमारे पास? पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब क्वेश्चन चेक करते हैं हम।
इसमें हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड एडिशन है। तो डिवीजन नहीं है, डिवीजन के बाद हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 30 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 18 मल्टीप्लाई होंगे दोनों। 7 2 जार 14, 30 माइनस 14 प्लस 18। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद था हमारे पास एडिशन, प्लस 30 प्लस 18 दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ हमें पता है प्लस का होता है, प्लस 30 है, माइनस 14। अब प्लस 30 प्लस 18 दोनों को प्लस करते हैं, 8 4, ये हमारे पास आ गया प्लस 48 माइनस 14। मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन भी हो गया। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करते हैं। प्लस 14 प्लस 48 माइनस 14 दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 में से 4 माइनस किए 4, 4 में से 1 3, प्लस माइनस हुए माइनस, साइन बड़े नंबर का। तो ये हमारे पास आ गया 34 आंसर। क्वेश्चन 2 है हमारे पास 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 माइनस 11। अब देखें 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें पता नहीं है कि 4 की पावर 3 क्या है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 4 की पावर 3। इसका मतलब है कि जितनी पावर होगी बेस जो है वो उतनी दफा मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, जिसकी जितनी पावर होती है वो चीज आपस में उतनी दफा मल्टीप्लाई होती है। अब 4 की पावर 3 है तो इसका मतलब है कि 4 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 4s are 16, 16 4s are 64। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4s are हमें पता है 16 होता है। ठीक है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4s are 24, 2 कैरी, 2 4 1s are 4 एंड 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया 64। 4 की पावर 3 को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इधर क्वेश्चन करते हैं। इक्वल टू 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 माइनस 11। 4 की पावर 3 हमारे पास क्या है 64। 64 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 माइनस 11। अब डिमैस रूल क्या था, पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो हम डिवीजन 64 डिवाइडेड बाई 2 इन दोनों को डिवाइड करते हैं। 2 3s are 6, 4 2 2s are 4, 32 आंसर आ जाएगा हमारे पास जब डिवीजन सॉल्व होगी तो। प्लस 8 माइनस 11। अब प्लस 32 प्लस 8 दोनों नंबर हमारे पास प्लस के हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं। 32 प्लस 8 10 0 1 कैरी 4, 40 माइनस 11। अब एक नंबर प्लस का एक माइनस का होंगे क्या, माइनस साइन कौन सा आएगा हमारे पास बड़ा नंबर। 4 यहाँ पे कैरी आएगा। 10 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। तो ये हमारे पास 20 प्लस 29 आ जाएगा। माइनस हुए साइन बड़े नंबर का आएगा, बड़े नंबर के साथ प्लस है। हमें पता है जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ कौन सा साइन होता है प्लस का। हमारे पास आंसर आ गया 29। पार्ट 3 है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखें इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई 2 दफा आ रहा है। 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5। तो क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई को एक साथ सॉल्व करते हैं। 8 4s are 32, क्या आ जाएगा 32। आगे माइनस उसी तरह 3 5s are 15 आ जाएगा यहाँ पे। अब दोनों एक प्लस का एक माइनस का होंगे क्या, माइनस साइन हमारे पास आएगा बड़े नंबर का। यहाँ से कैरी आएगा 12, 12 में से 5 माइनस किए 7, 2 में से 1 माइनस किए 1, प्लस माइनस हुए माइनस, साइन हमारे पास कौन सा आया बड़े नंबर का। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास प्लस 70। पार्ट 4 है हमारे पास
19 प्लस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49 माइनस 14। अब हमने पीछे क्वेश्चन किया था पार्ट 2, उसमें था हमारे पास 4 क्यूब, तो 4 की पावर 3 थी, 4 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे हमारे पास 7 की पावर 2s, तो हम क्या करेंगे 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जार क्या आ जाएगा 49। तो ये हमने क्या किया 7 स्क्वायर को या 7 की पावर 2 को सॉल्व किया, 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 49। क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं, -14। 7 स्क्वायर हमने सॉल्व किया, आंसर क्या है हमारे पास 49। 19 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 14। अब डिमैस रूल क्या था हमारे पास, हमने सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना था। 49 डिवाइडेड बाय 49 है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1। 49 1s आर 49। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 14 उसी तरह। अब डिवीजन के बाद हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन है। तो अब हम एडिशन देखते हैं। प्लस 19 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों नंबर प्लस के हैं 20 माइनस 14। अब प्लस 20 और प्लस 14 माइनस 14 क्या होंगे, दो, एक प्लस का एक माइनस का होंगे माइनस। साइन हमारे पास आएगा बड़े नंबर का, कैरी आएगा 10, 10 में से 4 माइनस किए 6, साइन कौन सा आएगा बिग नंबर का। ये हमारे पास +6 आंसर आ गया। पांचवा पार्ट है हमारे पास 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9। अब क्वेश्चन देखें, इसमें हमारे पास दो आ गए, यहाँ पहले 5 की पावर 3 है, फिर माइनस 5 की पावर 2 है। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 3, इसका ये मतलब है कि 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5s आर 25, 25 5s आर 25 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5s आर 25, 2 कैरी, 5 2s आर 10, 125। तो क्या आ जाएगा 125। 5 क्यूब हमारे पास क्या आ गया 125 माइनस 5 की पावर 2, 5 5s आर क्या आ जाता है 25 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9। अब डिवीजन इसमें नहीं है हमारे पास, फिर क्या है मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 125 माइनस 25, बाकी क्वेश्चन एज इट इज। 5 3s आर 15 माइनस 9। अब हम क्या करते हैं प्लस करेंगे, एडिशन। प्लस 125 प्लस 15 दोनों एक साथ लिख लिए, माइनस 25 माइनस 9 एक साथ। अब 125 में प्लस करते हैं हम 15 को, 5 5 10, 0 1 कैरी, 2 1 3 3 एंड 4 140 प्लस 140 माइनस 25 माइनस 9 140। अब दोनों नंबर माइनस के हैं, होंगे क्या हमारे पास प्लस, साइन कौन सा आएगा माइनस का। 9 प्लस 5 हमारे पास 14, 4 1 कैरी, 2 प्लस 1 3। दोनों नंबर माइनस के थे, हुए क्या प्लस, साइन हमारे पास आएगा माइनस का। तो ये हमारे पास आ जाएगा 140 माइनस 34। अब हम प्लस 140 माइनस 34 दोनों को करते हैं माइनस, 10 बनेगा, 10 में से 4 माइनस किए 6, 3 माइनस 3 0 एंड 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 106। प्लस माइनस हुए माइनस, साइन हमारे पास आया बिग नंबर 106। हमारे पास क्या आ गया आंसर। 6 पार्ट है हमारे पास 11 प्लस 11 स्क्वायर प्लस 40 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7। क्वेश्चन लिखते हैं 11 प्लस 11 स्क्वायर प्लस 40
डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7। अब 11 स्क्वायर आ गया। इसका क्या मतलब है कि 11 को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 प्लस 1 2, 121 आ जाएगा। 11 प्लस 121 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7। अब हमारे पास डिवीजन है, डिमैस रूल के साथ हम सॉल्व करेंगे। डिवीजन है 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 जार 40 डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 8। 11 प्लस 121 प्लस 8 माइनस 7। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे एडिशन। सारे प्लस के नंबर एक साथ हैं। प्लस 11 प्लस 121, इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। 1 प्लस 1 क्या आ गया 2, 2 प्लस 1 3, 1 132 आ गया। प्लस 8 करते हैं। 8 प्लस 132, 132 में 8 प्लस करते हैं। 8 प्लस 2 10, 1 कैरी आ जाएगा 1 4 140 प्लस 140 माइनस 7। अब एक प्लस का एक माइनस का होंगे क्या माइनस, और हमारे पास साइन आएगा बिग नंबर का। बिग नंबर है हमारे पास 140। तो इसके साथ जो हमें पता है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ कौन सा होता है प्लस का। प्लस माइनस हुए माइनस, साइन हमारे पास आ गया बिग नंबर का। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 133। नेक्स्ट है हमारे पास बोर्ड मैथ्स रूल। पहले हमने पढ़ा था डिमैथ्स रूल। डिमैथ्स रूल में क्या था डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब बोर्ड मैथ्स रूल क्या है हमारे पास, बोर्ड मैथ्स स्टैंड फॉर, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स of D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction। कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे इसमें हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देन ब्रैकेट के सॉल्व करने के बाद डिवीजन को, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ब्रैकेट्स क्या हैं। ब्रैकेट्स के हमारे पास 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास बार, इसको हम क्या बोलते हैं बार। सेकंड है हमारे पास राउंड ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। थर्ड है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट। फोर्थ है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये चारों आ जाती हैं तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। बार सॉल्व करने के बाद राउंड ब्रैकेट को, राउंड ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद कर्ली ब्रैकेट को, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट को। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हाँ इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो हमने लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद अगर हमारे पास क्वेश्चन में बार आ जाता है तो बार को हम अकॉर्डिंग टू डिमैथ्स रूल सॉल्व करेंगे। बार के बाद स्मॉल राउंड ब्रैकेट को, राउंड ब्रैकेट के बाद कर्ली को, कर्ली के बाद स्क्वायर को, और अंदर जो ऑपरेशन यूज होंगे इन ब्रैकेट्स के वो हम डिमैथ्स रूल के थ्रू करेंगे। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द बोर्ड मैथ्स रूल। पार्ट 1 है हमारे पास 18 प्लस 39 प्लस 8 माइनस 5 बार राउंड ब्रैकेट क्लोज। कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हमने बोर्ड मैथ्स को यूज करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। इक्वल टू 18 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 39 प्लस 8 माइनस 5 बार राउंड ब्रैकेट क्लोज। क्या था कि कैलकुलेशन को हमने लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है।
लेफ्ट पे है हमारे पास बार, पहले हम और हमारे पास था कि सबसे पहले बार को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास बार और राउंड ब्रैकेट आ रही है, तो पहले बार को सॉल्व करेंगे, बार को सॉल्व करने के बाद हम राउंड को करेंगे। तो बार को करते हैं 18 प्लस 39 प्लस क्या था कि बार को हमने डिमैस रूल को यूज करते हुए सॉल्व करना है। 8 माइनस 5 प्लस 8 है माइनस 5 है, प्लस का नंबर 1 माइनस का नंबर होंगे क्या, माइनस हो गए। 8 में से 5 माइनस किए 3, और साइन हमारे पास आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है हमारे पास 8, 8 के साथ है प्लस, तो ये हमारे पास आ गया +3। बार को हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। राउंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, +39 +3, दोनों को प्लस कर लेते हैं। 9 + 3 12, 2 लगा 1 कैरी, 3 + 1 4 42। बाकी क्वेश्चन एज इट इज 18 प्लस क्या आ जाएगा 42, 18 + 42। हमारे पास राउंड ब्रैकेट भी सॉल्व होगी। अब हम 42 में 18 को प्लस कर देते हैं, दोनों नंबर हमारे पास प्लस की है। 8 + 2 10, 0 लगा 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 1 6, दोनों नंबर प्लस के थे, हुए भी प्लस, साइन भी हमारे पास प्लस का आ गया, आंसर हमारे पास आ गया 60। क्वेश्चन 2 है हमारे पास 13 माइनस राउंड ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन में राउंड ब्रैकेट, ठीक है, तो राउंड ब्रैकेट के अंदर हम ये हमारे पास जो भी ऑपरेशंस है हम इनको सॉल्व करते हैं। पहले हमने डिमैस रूल के थ्रू करेंगे, डिमैस रूल में हम पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास आ रहा है 5 की पावर 3, तो हम 5 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे। पहले पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि जितनी पावर होती है बेस को उतने टाइम हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 की पावर 3 है तो 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 5 × 5, 5 5s are 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5s are 25, 2 कैरी, 5 2s are 10, 125, तो ये हमारे पास आ जाता है 125। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं दोबारा, 13 माइनस राउंड ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1। 13 माइनस राउंड ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 को हमने सॉल्व कर दिया, हमारे पास आंसर आया 125। हम यहाँ पे लिख देते हैं 125 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1। अब पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं। 125 डिवाइडेड बाय 25, 125 को अंदर रखते हैं, 25 को बाय 25, यहाँ पे हमने 25 5s are 125 आया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5, 25, ये हमारे पास पहले सॉल्व हुआ था, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब 13 माइनस राउंड ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई, आंसर क्या आया हमारे पास 5 माइनस 1, डिवाइड सॉल्व हो गया, डिवीजन सॉल्व होगी। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू 13 माइनस 2 5s are 10 माइनस 1। अब 13 माइनस 10 माइनस 1 9। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन रह गई है, 13 में से 9 को माइनस करते हैं, प्लस माइनस होंगे माइनस, साइन हमारे पास बड़े नंबर का आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है 7 प्लस करली ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 माइनस 8 की पावर 2 माइनस राउंड ब्रैकेट 8 की पावर 2 प्लस 14 माइनस 5 बार राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड करली ब्रैकेट क्लोज। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं, इक्वल टू प्लस 7 प्लस राउंड करली ब्रैकेट
9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 माइनस 8 की पावर 2 प्लस 14 माइनस 5 ब्रैकेट्स क्लोज। अब 14 माइनस 5 बार है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने बार को सॉल्व करना है। 14 माइनस 5 प्लस 14 माइनस 5, प्लस का नंबर माइनस का नंबर, प्लस का नंबर माइनस का नंबर होंगे माइनस, साइन हमारे पास आएगा बिग नंबर। 14 माइनस 5 9, साइन बिग नंबर प्लस 7 प्लस बाकी क्वेश्चन एज इट इज, करली ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 माइनस 8 की पावर 2 प्लस 9। अब हमने क्या सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट को 7 प्लस करली ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 माइनस 8 की पावर 2 है, इसका मतलब कि 8 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 आर 64, तो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 64 प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज। अब राउंड ब्रैकेट को हम करते हैं सॉल्व। 7 प्लस करली ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 माइनस 64 में 9 को प्लस करते हैं, दोनों नंबर हमारे पास प्लस के हैं, साइन भी प्लस का आएगा। 9 प्लस 4 13, 3 लगेगा 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 73 ब्रैकेट क्लोज। 7 प्लस राउंड ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 माइनस 73 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास 2 की पावर 4 आ गया, इसका मतलब है कि 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16। अब पहले हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास डिमैस रूल क्या है कि सबसे पहले डिवीजन को, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया, राउंड ब्रैकेट का हमारे पास आंसर आया। अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ गया, मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाकी क्वेश्चन लिखते हैं। 7 प्लस करली ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई क्या आया 2 की पावर 4 16 माइनस 73 ब्रैकेट क्लोज। 16 9s आर हमारे पास आता है 144, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 6 आर 54, 5 4 लगेगा 5 कैरी, 9 1s आर 9, 9 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 14, 144 माइनस 73। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 प्लस 144 में से 73 को माइनस करते हैं, प्लस का नंबर माइनस का होंगे क्या, माइनस, साइन हमारे पास आएगा बड़े नंबर का। 4 माइनस 3 1, 14 माइनस 7 7, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्लस 71। अब हमारे पास 7 प्लस 71, 71 में हम 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78। 78 हमारे पास क्या आ गया, आंसर। पार्ट 4 है हमारे पास। 49 माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट 3 प्लस 5 राउंड ब्रैकेट क्लोज। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 49 माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। 49 को उसी तरह लिखते हैं, माइनस 3 की पावर 2 है, मतलब कि 3 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 3 3s आर 9, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 9, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 5 8। अब 49 में से माइनस करते हैं 9 को, 9 में से 9 माइनस किया 0 4, क्या आ जाएगा 40 प्लस 40, प्लस माइनस हुए माइनस, साइन हमारे पास बड़े नंबर का। 5 8s आर डिवाइडेड बाय 5 8s आर 40। अब पूरा दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 आंसर आ गया। क्या किया पहले
3 स्क्वायर को सॉल्व किया, 3 3 जार 9, 9 आ गया, 49 माइनस 9, 49 में से 9 माइनस किए 40 आ गया। अब ब्रैकेट को सॉल्व किया था, हमारे पास 8 आ गया था, 5 और 8 को मल्टीप्लाई करते 5 8 जार 40, तो ये हमारे पास दोनों कटिंग हो जाएंगे क्योंकि 41 जार 40, तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 1। 5 पार्ट है हमारे पास, राउंड ब्रैकेट 38 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 7, राउंड ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 माइनस 5। अब राउंड ब्रैकेट हमारे पास 2 दफा आ रही है तो दोनों को हम एक साथ सॉल्व करते हैं। पहले क्या है हमारे पास 38 डिवाइडेड बाई 2, तो 38 को अंदर रखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जार 2 माइनस 1 18, 2 9 जार 18, 19 2 जार 38, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 19 माइनस 7, 12 डिवाइडेड बाई 3 है तो 3 4 जार 12, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4, आगे प्लस 1 माइनस 5। क्यों हमने डिवीजन पहले सॉल्व की? क्योंकि डिमैस रूल लगाया। डिमैस रूल में हमारे पास क्या था, पहले हमने डिवीजन सॉल्व करनी होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन आ रही थी तो पहले हमने डिवीजन को सॉल्व कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो हमारे पास एडिशन आ रही है, तो पहले हम एडिशन को सॉल्व करते हैं। 19 माइनस 7, उसी तरह आगे 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 5, तो आगे क्या है माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। 19 माइनस 7, 5 माइनस 5 प्लस का 5 माइनस का 5, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। 5 में से 5 माइनस क्या 0। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं 7 राउंड ब्रैकेट 0, ब्रैकेट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई होना, 7 0 0 तो माइनस 0, तो 19 में हम 0 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 19, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 19। पार्ट 6 है हमारे पास 3 प्लस राउंड ब्रैकेट 17 प्लस करली ब्रैकेट 3, क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। 3 प्लस करली ब्रैकेट 17 प्लस राउंड ब्रैकेट 49 माइनस 7 प्लस 3 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। अब पहले हमने राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी है। राउंड ब्रैकेट में हमारे पास 3 की पावर 2 आ गया। 3 की पावर 2 का क्या मतलब है कि बेस को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जार 9। बाकी क्वेश्चन हम एज इट इज लिखते हैं। 3 प्लस करली ब्रैकेट 17 प्लस राउंड ब्रैकेट 14 माइनस 7 प्लस 3 की पावर 2 क्या आ गया हमारे पास 9 ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या सॉल्व करना है, बोर्ड मैथ्स रूल में हमारे पास क्या था, पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, एडिशन। प्लस 49 प्लस 9, 9 प्लस 9 18, 8 लगा 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, क्या आ गई हमारे पास प्लस 58 माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन लिखेंगे दोबारा। 3 प्लस करली ब्रैकेट 17 प्लस, अब राउंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 58 माइनस 7, 58 में से 7 को माइनस करते हैं, प्लस 58 माइनस 7, प्लस माइनस होंगे माइनस, 8 में से माइनस करेंगे 7 को 1 5, उसी तरह तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 51, प्लस माइनस हुए माइनस, साइन हमारे पास बिग नंबर आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 51 करली ब्रैकेट क्लोज। 3 प्लस अब 17 प्लस 51, 51 में हम 17 को प्लस करते हैं, दोनों नंबर प्लस के हैं। 7 प्लस 1 8, 5 प्लस 1 6, दोनों नंबर प्लस के थे, हुए भी प्लस, साइन भी हमारे पास प्लस का, प्लस 68। अब 3 प्लस 68 है, दोनों नंबर प्लस के हैं, होंगे क्या प्लस, साइन भी हमारे पास कौन सा आएगा प्लस का। 8 प्लस 3 11, 1 लगा 1 कैरी, 7 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 71। ये था हमारे पास क्वेश्चन 2 जो हमने किया है बोर्ड मैथ्स को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। बोर्ड मैथ्स हमारे पास क्या था कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाद हमने जैसे पहला क्वेश्चन किया था डिमैस रूल, और ब्रैकेट्स में हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं उनको भी हमने
डिमैस रूल के थ्रू कैलकुलेट करना है।